शादाब शम साहब, चेयरमैन साहब और प्रधान जी और दिगर वापस्ता लोग, ये चादर मुबारक जो मोदी साहब ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भेजी है आपकी बारगाह में, शहनशाह जी से लेकर के शादाब शम्स दरबार शरीफ में हाजिर खिदमत हुए हैं। मौला इस चादर मुबारक को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल अमन अमान को आपकी बारगाह आलिया में लेकर के शादाब शम्स हाजिर खिदमत हुए हैं। प्रधानमंत्री जी की तरफ से कबूल मकबूल फरमाइए। हमारे मुल्क में अमन अमान का फरमाइए। मैंने बुजुर्गों से सुना है, आप मालिक व मुख्तार है, जो चाहते हैं वही होता है, और जिसने आपको पुकारा है हुजूर हमेशा आपने उसकी मदद फरमाई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपकी जूतियों की खाक को पुकारा है, आप मालिक व मुख्तार है, हुजूर उनकी मदद फरमाइए। शहनशाह इस बार भी नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाइए। हुजूर मखलूम पर खुसूसन उन पर अपनी मेहरबानी अता फरमाइए। नरेंद्र मोदी जी बहुत दिल के अच्छे लगे। ये मैं नहीं, जो लोग उनसे वाबस्ता है वो सब उन्हें जानते हैं। बुजुर्गों से वाबस्ता है, चाहने वाले हैं बुजुर्गों के, मानने वाले हैं बुजुर्गों के, और दिल के बहुत अच्छे हैं। मेरे मखदूम खुसूसन उस पर अपनी मेहरबानी अता फरमाइए। आप निगहबान हैं इस मुल्क के, ये सुबह आपका है। हुजूर करम फरमाई फरमाकर इन सभी सीटों पर हुजूर प्रधानमंत्री जी की मोहर लगा दी है और निगाह खास आप मेहरबान हैं, आप मालिक व मुख्तार हैं, आप करम फरमाई फरमाए शहनशाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। हुजूर सरकार ख्वाजा शमशुद्दीन के सदके में, सरकार बाबा फरीदुद्दीन के सदके में, मौला हम सब की इन दुआओं को जो दरबार शरीफ में हम लेकर के हाजिर हुए हैं, हुजूर इन्हें कबूल मकबूल खूब बुलंद फरमा दीजिए। हुजूर हमारे मुल्क में अमन अमान अता फरमा दीजिए, प्यार मोहब्बत अता फरमा दीजिए। हिंदू मुसलमान में, सिख में, ईसाई में, सब में ऐसा खुलूस अता फरमा दीजिए कि एक दूसरे के बिना न रह सके। दिल में ये बात डाले कि ये मुल्क अमन अमान का है, रहमत का है, करम का है। हुजूर खुसूसन उनके दिल में ये बात डाल दे मेरे मखदूम कि सब मेरे लिए बराबर, और शायद उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के लिए जीत की चादर पेश की गई है और उनकी जीत की दुआ मांगी गई है। हमने दुआ की है साबिर पाक के इस आस्थाने पे कि हमारा मानना है कि मेरे नबी ने फरमाया कि हमारे जो वली अल्लाह हैं वो अपनी कब्रों में जिंदा हैं, और उनके पास आकर खुदा से अगर हम दुआ करते हैं तो वो दुआएं कभी खाली नहीं जाती, वो मकबूल दुआएं होती हैं। इसलिए हम साबिर पाक के इस आस्थाने में आए हैं और हमने साफ मन से यहाँ दुआ की है कि इस वक्त के दुनिया के जो हालात चल रहे हैं, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, जंग के कगार पर मुल्क खड़े हैं, ऐसे हालात में मुल्क की बागडोर मजबूत नेता के हाथ में होनी चाहिए। कोई कमजोर व्यक्ति आ गया तो देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसलिए हमने दुआ की है साबिर पाक के आस्थाने पे कि इस बार मोदी जी एक ऐतिहासिक जीत के साथ एक बार फिर प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी पे को संभालें, वो एक ऐतिहासिक जीत के साथ यहाँ आए, दोबारा वो प्रधानमंत्री बने। उत्तराखंड के अंदर 5 लोकसभा सीटें हम युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ऐतिहासिक वोट से जीत के आए। हमने दुआ की है और जब जब हमने यहाँ की दुआ मांगी है वो तमाम दुआएं मकबूल दुआएं हुई हैं। साबिर पाक ने हमारी तमाम दुआओं को सुना है। हमें उम्मीद है कि ये वाली दुआ भी साबिर पाक जरूर सुनेंगे और एक बड़ी जीत के साथ मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे और मुल्क की जिम्मेदारी को संभालेंगे, ऐसा हमारा मानना है। इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में है और जो हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान है वो भी खतरे में है। न संविधान खतरे में है, न हिंदुस्तान का मुसलमान खतरे में है। असल में ये जो लोग गंदी सियासत करते हैं इनकी दुकान खतरे में है। जिन लोगों ने लोगों को आपस में लड़ाने की सियासत की, झगड़े कराने की सियासत की, उनकी दुकान खतरे में है। जिसे वो मोहब्बत की दुकान कहते हैं वो असल में नफरत की दुकान है। और हमने देखा है कि मोदी जी की रिजीम से पहले लगातार दंगे होते थे, झगड़े होते थे, आम मुसलमान मारा जाता था, देश को नुकसान होता था, प्रॉपर्टीज को नुकसान होता था। दंगे बंद हो गए, मुसलमानों का मरने का सिलसिला हुआ है, मुल्क मजबूत हाथों में है। इसलिए हमारा मानना है कि आज मुल्क की
मजबूत करना है, मुल्क को मजबूत करना है। आज गरीब की चिंता की जा रही है, गरीब को घर कैसे मिले, गरीब को छत कैसे मिले, गरीब को शौचालय कैसे मिले, उसको गैस कैसे मिले, उसको मुफ्त इलाज कैसे मिले, उसको मुफ्त राशन कैसे मिले। इतने अच्छे प्रधानमंत्री हमें मिले। मुझे लगता है कि देश मजबूत हाथों में है और ऐसे प्रधानमंत्री का अभी लंबे वक्त तक हमें साथ चाहिए। इसलिए हम यहाँ हाजिर हुए हैं और हमने साबिर पाक की बारगाह में उनकी जीत की दुआ की है और हमें उम्मीद है कि वो एक बार फिर जीत के सेहरे के साथ जीत के आएंगे और हम फिर एक शुक्राने की चादर साबिर पाक के दरबार में लेके दोबारा हाजिर होंगे।